थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग था एज अ एक्टर, और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताया। फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे वीएफएक्स के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वीएफएक्स के साथ शूटिंग करना। बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत वीएफएक्स होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था। तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, मैं बोला यार ये डायलॉग किसको बोल रहा हूँ, आने क्या वाला है। तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा वीएफएक्स, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं। और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वाज क्वाइट यूज्ड टू टॉकिंग टू नोबडी। और अब मैं तैयार हूँ, अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूँगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फ़ोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो ज़िंदगी भर ज़िंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं। तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं। और इस ऐप को यूज़ करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज़ कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है। कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हरी सिंह ने ये बना तो दिया, लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपनी सीट से ना उठें, क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। नहीं, इतना टाइम नहीं हुआ। मैंने अभी ISPL एंकर किया है, तो मैं काफ़ी एंकरिंग करती हूँ। So I'm always hosting cricket leagues. But yes, it's very nice क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा, ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ, तो it's nice to shoot at home क्योंकि my mom and brother never see my work because I'm always in India. So it's nice that my family could be there. And मैंने लंदन में अपने घर से 15 मिनट दूर था लोकेशन, so that was very nice. So it's always good to shoot in London. And जैसे कि रोहित जी ने बताया, it's a very interesting concept of artificial intelligence, and I think everybody's gonna like it. And tell us about your character. What character? I can't tell you too much about her because I'll reveal too much. I also think I need to watch the movie as well to remember everything. But it's quite interesting. So हम यहाँ पर AI की बात करें, सोशल मीडिया ट्रोल्स की बात करें, how do you handle Oh God. social media trolls? That's a good question. I think center. I think people trolling is awful. I think it's really mean. काफ़ी चीज़ें जो लोग लिखते हैं, it's not nice, but I just delete it. I ignore it. And what else can you do? Also, film is releasing on 4th of March. What message you would like to convey to audience? So no trolling. Everybody has to be nice to everyone. I think social media, artificial intelligence, all of these things are good if it's used in a healthy way and a constructive way. So I hope everyone likes the movie and no trolling. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरा एक बहुत हटके फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है। आयरा एक बहुत अलग फिल्म है, बहुत हटके फिल्म है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज़ के ऊपर नहीं है। तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल इज़ द टॉक दैट्स हैपनिंग। सो उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहांसर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में। तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया है, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर, डार्क साइड दिखाया गया है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत इजी हो गया है, फ़ोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ इजी हो जाता है। लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं।
वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है, तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स मिल के इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक नया चेहरा देते हैं इस ऐप को। लेकिन वहाँ से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होकर सारी चीज़ें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं, वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तो प्लीज़ देखें। आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था। इस नॉट ए मीन्स हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट 2-3 साल से इस पे VFX का काम चला हुआ एंड एवरीथिंग। दिस वाज ए ड्रीम कम ट्रू बेसिकली। जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पे करेक्शंस आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है। बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम। बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको अब मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विथ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI। जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग। सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकशंस है आदमी को समझाते हैं। So obviously that was the idea how it was set, and now means it is the right time when जो बढ़ गया है, जो अभी जो सिचुएशन है, it is quite right to the time for release. रोहित जी is a best fit in the character। जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा, बिकॉज इस पे जो है मैं ज़्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने तो इस पे सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2-2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया। सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2-2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा। तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक। हमने किसी को भी जो चूज़ किया है, हमने बहुत कुछ सोच के चूज़ किया है। एंड कॉम्पेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग और बिलीविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इट्स नॉट ईजी। मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूँगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक कि क्या उनको क्या दिख रहा है, बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज़्यादा है। सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ही इज़ द राइट चॉइस।